सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ कैसे मिलेगा, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, राइट। क्योंकि ये तो मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि सीबीआई के पास एविडेंसेस नहीं है। ये बहुत ही बुरी बात है अगर आपको ये बताया जा रहा है कि सब एविडेंसेस मिट गए। हमको क्या समझ रखा है तुमने? मतलब सीधी सी बात है भाई, सारे लोग वेब सीरीज देखते हैं। वेब सीरीज में बताया जाता है 8-8 साल बाद भी आज की डेट में डिजिटल लोकेशंस पे सारे के सारे फोन लोकेशंस और बहुत सारी ऐसी चीजें मिल जाती है। आज के साइंटिफिक वर्ल्ड में ऐसी बहुत सारी चीजें मिल जाती है जिससे एविडेंस साबित हो सकते हैं। तो ये बेवकूफ मत बनाना जनता को कि तुमको एविडेंस नहीं मिले, पुलिस ने डिस्ट्रॉय कर दिए और उन पुलिस वालों को सजा दे दिया आपने। ये बेवकूफ मत बनाओ दुनिया को, ठीक है। पहली बात, सीबीआई को एविडेंसेस मिल चुके हैं। अब बात रही ऐसा क्या करे कि सुशांत को जस्टिस मिले, ये इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको मजा भी आएगा और सच्चाई पता लगेगी। क्योंकि मुझे ये इसलिए बता रहा है आपको, क्योंकि मैं लिटरली मैं बता रहा हूं, मुझे जो तकलीफ होती है ना, आपकी तकलीफ देके आपको नहीं मालूम और कोई भी नहीं समझ सकता। क्योंकि मैं वो इंसान हूं जो जितने शोज के लिए मैं घुमा नहीं हूं बाहर, मतलब हर स्टेट में, उतना मैं सुशांत के लिए हर स्टेट में जाके घुमा हूं। पर्टिकुलर लोगों से पर्सनली सुशांत के फैन से मिला हूं। ये आपको भी पता है, वो जंतर मंतर दिल्ली का हो, पटना का हो, कलकत्ता का, हैदराबाद का, गुवाहाटी का, महाराष्ट्र का, मुंबई का, दिल्ली का, पता नहीं कहाँ घुमा हूं। इंटरनेशनल भी चला जाता सुशांत के लिए, किसी बड़े इंटरनेशनल आदमी की भी नेता की गर्दन पकड़ लेता कि सुशांत को इंसाफ दो, इंडिया को सुधारो, इंडिया के नेताओं को सुधारो, सुशांत को इंसाफ दो। लेकिन वो उस टाइम कोरोना था, मैं गया नहीं, ठीक है। लेकिन अब दूसरी बात ये करता हूं कि किस तरह से क्या क्या गलतियां हुई और अभी भी क्या क्या गलतियां कर रहे हैं और क्या करना चाहिए जिसकी वजह से इंसाफ हो सकता है। इंसाफ तो हो सकता है भाई, जनता से बढ़िया कुछ नहीं होता। इंसाफ तो हो सकता है, लेकिन जनता भटकती है, इसकी बहुत तकलीफ होती है। क्योंकि तकलीफ एंड में जनता को ही होने वाली है। क्योंकि सुशांत तो गया, मुझे ये है कि सुशांत के लिए जो मैंने किया वो किसी ने नहीं किया। मुझे इस बात की, उसको ऊपर जाके मैं जवाब दे सकता हूं। आई एम नॉट अ गिल्टी पर्सन, मैं जवाब दे सकता हूं। अब इंसाफ देना ना देना मैं अकेला कुछ भी नहीं कर सकता जब तक जनता साथ में ना हो, ये बात भी सच है। अब बात करते हैं कैसे इंसाफ मिलेगा कैसे नहीं। लेकिन हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट हर बार करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक और शेयर इसलिए करना क्योंकि लोगों तक पहुंचे, कि लोग भटक गए हैं। अब दूसरी बात मैं ये करता हूं, चलो बता देता हूं, सब कुछ बता देता हूं। लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि लास्ट में पॉलिटिशियन की चमड़ी उधेड़ने वाला हूं मैं। सुशांत के केस में उन्होंने क्या गंद मचाई है। सुशांत सिंह राजपूत को जाने के बाद बॉलीवुड बॉयकॉट हुआ। बॉलीवुड बॉयकॉट जिनको करना है ना करो, क्योंकि मेरी जो है ना, मेरी रोजी रोटी बॉलीवुड से नहीं चलने वाली, मुझे पता है। ये बॉलीवुड वाले मुझे नहीं देने वाले काम, मुझे पता है ये बात। वो छोड़ दो आप, मैं बॉलीवुड की ना तारीफ कर रहा हूं ना गंदगी फैला रहा हूं। मैं सिर्फ आपको सच बता रहा हूं, क्योंकि ये बहुत नौटंकीबाज होते हैं लोग, ये किसी के सगे नहीं है, मैं आपको बोलता हूं। लेकिन बॉलीवुड बॉयकॉट करने से सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिलेगा, ये भूल जाओ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और बहुत सारे लोग हैं जो फिल्में देख रहे हैं, पठान देख ली लोगों ने। अब बॉलीवुड बॉयकॉट करना है, बिल्कुल कर सकते हो, आपकी मर्जी है, ऑफकोर्स आपकी मर्जी है। मेरे भी डांस वीडियो आप देखना है तो देख सकते हो, वरना आपकी मर्जी है। कोई क्या बोल सकता है? कलाकार हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर सकता है, भाई प्लीज मेरे डांस वीडियोस देखो, थोड़ा सा कुछ देखोगे, उससे इनकम तो नहीं होनी क्योंकि म्यूजिक कॉपीराइट्स आते, लेकिन देखोगे तो एक कलाकार को खुशी होती है कि चलो इतने लोगों ने देख लिया। और तो कुछ नहीं होता है, मुझे तो पैसे नहीं मिलते, उन बॉलीवुड के लोगों को देखने से जरूर मिलते हैं उनको पैसे, टिकट के पैसे। चलो अब रही बात, दूसरी बात करता हूं। सुशांत को इंसाफ मिलने में क्या है? पॉलिटिशियन का, पॉलिटिशियन दे सकते हैं, राइट। लेकिन पॉलिटिशियन के बारे में कोई बात नहीं करता। ये मैं ही हूं जो पॉलिटिशियन के बारे में बात करता हूं, मैं ही हूं जो हर जगह भूख हड़ताल करता हूं, मैं ही हूं जाके हर जगह प्रोटेस्ट करता हूं। लेकिन आज मैं एक बॉलीवुड के इंसान को बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूं, वो है मिस्टर आर्यन खान। क्योंकि आर्यन खान के बाद मैं तो सच्चाई का ये हूं, मैं तो आपके सामने बोलता हूं ना, तो कभी लिख के नहीं बोलता। मेरे दिमाग में आता है, दिल में जो आता है वो सीधा सीधा बोल देता, वो किसी के भी बारे में हो। सुशांत के बारे में तो मुझे कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं हो, तो एक एक पूरा का पूरा चिट्ठा मुझे याद है। लेकिन बाकी चीजें जो है वो भी मुझे कुछ सोचना नहीं पड़ता है, मैं डायरेक्ट बोल देता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है मेरे दिल में गंदगी ही नहीं है। लेकिन एक बात मालूम है क्या सच्चाई है? आर्यन खान के बारे में जब मैंने बोला तब इमीडिएटली मुझे पता लग गया कि भाई लोग तो ऐसा कर रहे हैं। लोग तो पता नहीं मेरी इतनी सारी अच्छाई है कि छोड़ के
एक लड़का जिसका केस अभी तक फाइनल ही नहीं हुआ था, मुझे जो दिख रहा था कि वो इनोसेंट है, जो कोर्ट में भी साबित कर दिया, लेकिन और दूसरा जिसको आर्यन खान को जिसने अंदर किया था, उसने सुशांत की कितनी बदनामी की ये किसी ने नहीं देखा। एनसीबी की वेबसाइट पे लिखा है कि सुशांत ड्रगिस्ट था। एनसीबी के ऑफिसर ने सीबीआई ऑफिसर को बोला, जिसमें एक रिपोर्टर वहां मौजूद था, जिसने मुझे सच्चाई बताई कि भाई वो रिपोर्टर में पूरा भरोसा करता हूं क्योंकि वो बहुत अच्छे चैनल का है, नाम नहीं बताऊंगा। लेकिन फिर उस रिपोर्टर ने मुझे कहा कि भाई ये तो ऐसा बोल रहे थे एनसीबी वाले कि अगर सुशांत जिंदा होता तो हम सुशांत को भी अंदर डालते। मां कसम, ये है बात इनकी। ये एनसीबी ऑफिसर को अगर मैं बोलता हूं कि भाई आर्यन को तुमने गलत अंदर किया था, क्योंकि बात सच भी हो गई और उसके जेब में कुछ था भी नहीं, तो मैंने जब ये बात कही तो हजारों लोग आ गए कमेंट करने, ये करने। उसके बाद मेरी जिंदगी कैसे बदल दी आर्यन खान ने, मैं बता देता हूँ। आर्यन खान के उस पर मेरे बाद एक समझ में आ गई बात कि भाई ये ट्विटर पे जो लोग कमेंट करते हैं बुरे कमेंट, वो मानसिक परिस्थिति हमारे क्यों खराब करनी है हमको, हम तो अच्छा काम कर रहे हैं। तो मेरा एक बहुत अच्छा असिस्टेंट है जो फ्री में मेरे लिए काम करता है, वो मेरा सारे कमेंट देखता है, वो यूट्यूब के हो, इसके हो, उसके हो, और जो गलत कमेंट है उनको डिलीट कर देता है, उनको कोई रिप्लाई नहीं करता, वो डिलीट कर देता है बस। फिर उसके बाद अगर वो डिलीट कर देता है तो वो मुझे मैसेज कर देता है व्हाट्सएप पे, सर हो गया अभी आप जाके चेक कर रहे हो। तब मैं जाके चेक करता हूँ, अच्छे अच्छे कमेंट या फिर जिनके क्वेश्चंस हो, जो जेन्युइन क्वेश्चंस हो, वो पढ़ लेता हूँ और फिर उनको रिप्लाई कर देता हूँ। तो बात यहाँ पे ये आती है कि वो मन शांति जो मुझे दी है ना, मन की शांति, वो आर्यन खान की वजह से हुई। भले उससे मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है आर्यन के साथ, लेकिन ये हुआ। लेकिन इस चीज से एक जरूर फर्क पड़ा। इस चीज से आर्यन का क्या फायदा हुआ, वो तो मेरी वजह से क्या फायदा हुआ होगा उसका, लेकिन एक जरूर चीज हो गई। इस चीज की वजह से मैंने जो सोचा कि ये साला मैं इतना अच्छा कर रहा हूं फिर भी वो ये लोग नहीं समझे। आप लोग अगर ज्यादा कुछ नहीं कर सकते सुशांत के लिए, तो जो कर रहा है उसको सपोर्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जैसे हम एक देश का प्रधानमंत्री देखते कि नहीं, हम तो प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, लेकिन ये जो बना है इसके अंदर वो कला है, इसके अंदर वो हिम्मत है, इसके अंदर वो सच्चाई है कि वो हमें देश को एक अच्छी तरह से लेके जा सकता है। तो हम उसको प्रधानमंत्री बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? बिल्कुल बनाएंगे। जैसे मैं हर बार कहता हूं कि मोदी से अच्छा आज की डेट में कुछ नहीं है, ऑप्शन नहीं है हमारे पास मोदी से अच्छा, ये बात भी सच है। अब मोदी भी कुछ कर नहीं रहा है, लेकिन वो उससे अच्छा ऑप्शन भी तो नहीं है, तो ये बात है। लेकिन अब बात यहां पे आती है कि अगर मैं कुछ कर रहा था तो मुझे रोक दिया, फिर करेगा कौन? यूट्यूब पे तो लोग वीडियो बना रहे, पहले ही बना रहे हो, पैसे कमा रहे। लेकिन मैं जो रोड पे जाके कर रहा था, पुलिस के डंडे खा के पुलिस स्टेशन में अंदर बैठ रहा था, पुलिस की मार खा रहा था, पुलिस की गालियां खा रहा था, वो हरामखोर पुलिस वाले माँ बहन की गालियां देते हैं। आपको पता है कितनी मनस्थिति खराब होती होगी? आपको लगता होगा एक कान के नीचे मारू पुलिस वाले के, लेकिन ऐसा लगता है कि मैं मारूंगा साला, वो मुझे अंदर डालेगा, यहाँ कैमरे तो बंद है, क्या होगा, पब्लिक कुछ करेगी नहीं, मैं अंदर जाऊंगा, 1-2 साल अंदर बैठूंगा, मेरा फ्यूचर खराब, सब कुछ खराब, खाना पीना तो, मेरे माँ बाप परेशान। तो फिर वो आदमी गुस्सा पी जाता है, घर में आके तकियों को मारता है। लेकिन ये जो मेंटल हरासमेंट मेरा हो रहा था, वो मैं क्या करता, वो मैं झेल रहा था ना। और जब मैं पुलिस में जाता था, मैं यूट्यूब वीडियो नहीं बना रहा था क्योंकि मैं तो पॉलिटिशियन में बंद हूं, लोग मेरे नाम पे वीडियो बना के पैसे कमा रहे थे। लेकिन ये पब्लिक को समझ में नहीं आया। पब्लिक फिर भी मुझे ट्रोल कर रही थी। वो बोलते थे कि कुछ लोगों ने तो बोला प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए मेरे को, तो फिर भी वो मुझे ट्रोल कर रही है, प्रोटेस्ट क्यों किया तुमने? बाप रे बाप, मैं सोचा कौन है भाई लोग। तब मैंने क्या किया, भगवान की इतनी बड़ी कृपा है मेरे ऊपर कि मैंने इतनी गलतियां की जीवन में। एक गुजराती लड़की के चक्कर में पड़ गया जो इतनी प्रैक्टिकल थी, वो उसके चक्कर में मैं सुसाइड तक करने वाला था, ऐसा मेरा बचकाना दिमाग था। तो उस टाइम मेरे को भगवान की तरफ से इतना अच्छा दोस्त मिल गया, सुशांत सिंह राजपूत, जिसने मेरे को सुसाइड करने से बचा लिया। और उसके बाद सोचो ऐसी ऐसी मैंने गलतियां की है, लेकिन उसके बाद मेरे को लोगों ने ही जब ये कमेंट किया, लोगों ने जब कमेंट किया सुशांत के बारे में, मैंने आवाज उठा के कोई गलती नहीं की। हालांकि उसकी सजा मुझे मिली, लेकिन मैंने वो गलती नहीं मानता। मैंने अच्छा किया अपने दोस्त के लिए, और करना चाहिए था। मैं नहीं करता तो कौन करता? मैं ही तो एक दुनिया का इतना बड़ा वो हूं, अब मेरे पीछे बीवी ना बच्चे कुछ है, इसलिए मैंने कर दिया। लेकिन आपको एक बात मालूम है, जंगल में जब था तब मैं सोच रहा था लोग तो कर ही नहीं रहे भाई, लोगों को तो परवाह ही नहीं है मेरी। तब मैं जब अपनी तरफ ध्यान देने लग गया, तो कम से कम मैं खाना पीना तो खा रहा हूं 2 टाइम का, ठीक ठाक घर में तो रह रहा हूं, उतना तो हो गया। हाँ, तब मैंने कहा लोगों के लिए करना ना, मतलब क्या है लोग। तो आज मैं लोगों को समझाने आया कि भाई पहले तो किसी भी इंसान को ट्रोल करने के पहले 100 बार सोचो कि वो सही है या बुरा है, क्योंकि उसकी मनस्थिति पे क्या फर्क पड़ेगा ये आप नहीं समझ सकते, और उसका इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ेगा वो भी नहीं जानते आप।
वो इम्पैक्ट अपने ऊपर नहीं पड़ेगा। देखो मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आर्यन के केस के बाद मैंने बुरे कमेंट मेरे पास आते ही नहीं है, मैं 1000 बार बोल चुका हूँ। कितने भी लोग करेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन जो बाकी लोग भी है, कई सारे दूसरे, सुशांत सिंह राजपूत के केस में नहीं, दूसरे जो यूट्यूबर्स है उनको भी अगर आप बुरा कमेंट बोलोगे उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आधे से ज्यादा यूट्यूबर कमेंट्स पढ़ते नहीं है, और बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं सुशांत के केस वाले भी जो घटिया घटिया न्यूज फैलाते रहते हैं, उनके पास उनको कमेंट आप देते हैं वो पढ़ते नहीं है, और जो पढ़ते हैं उनकी इतनी मोटी चमड़ी है कि वो सुअर से भी ज्यादा मोटी चमड़ी है, जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता आप उनको क्या बोलते हो। इसीलिए जो इंसान को परखो, वही गलती सुशांत ने की थी कि वो परख नहीं पाया रिया कैसी है, वो परख नहीं पाया दीपेश कैसा है, वो परख नहीं पाया पिठानी कैसा है, वो परख नहीं पाया नीरज कुक कैसा है। ये अगर वो परख जाता तो वो उसके साथ ऐसा होता ही नहीं, वो बच जाता। और यही चीजें अगर आप पहचान जाओगे कि इंसान कैसा हो, आप पहचान जाओगे कि भाई आज सुशांत के लिए अगर कोई पागल की तरह काम कर सकता है, नेताओं की भी गर्दन पकड़ सकता है, वो गणेश वर्कर है। अगर उसको प्रॉपर तरीके से सपोर्ट किया जाता उस वक्त तो ये कुछ भी कर लेता, क्योंकि ऐसी कोई चीज नहीं थी मेरे पास जो नहीं है। सुशांत की मोहब्बत थी, सुशांत ने मेरी जिंदगी बचाई तो मेरी जिंदगी ही उसकी गिफ्ट है, तो मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता था। और वो ही तो एक लड़का था, वही तो एक दोस्त था जो बॉलीवुड का मेरा सब कुछ कर सकता था, लेकिन वही छीन गया तो मेरा सपना भी गया, मेरा दोस्त भी गया, और जिस इंसान ने मेरी जान बचाई उसके लिए मैं नहीं करूंगा तो मेरा और दूसरा मोटिव ही क्या हो सकता है जीवन का। लेकिन आपने वैसे इंसान को खो दिया, अब वो इंसान क्या करेगा। अभी भी वक्त नहीं गया, अभी भी वक्त नहीं गया। अब सुशांत को इंसाफ कैसे दे सकते हैं, तो देयर आर अनदर थिंग, किसी को भी टारगेट करके, मैं बॉलीवुड की बात नहीं कर रहा हूँ, बॉलीवुड का हो या कोई भी हो, कुछ मतलब नहीं है। किसी को भी गालियां देके कुछ मतलब नहीं है। और जो लोग गालियां दे रहे ना वो ट्विटर हैंडल अपने बढ़ा रहे हैं या फिर अपने वो बढ़ा रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला इससे। सीधी सीधी बात है, पॉलिटिशियन को पकड़ो, एजेंसीज को भी पकड़ के फायदा नहीं। एजेंसीज भी आज की डेट में नौकर हो चुकी है पॉलिटिशियन की। पॉलिटिशियंस मेन है इस देश को ही नहीं, सुशांत सिंह राजपूत के केस को ही नहीं, किसी भी मुद्दे को सॉल्व करने की पावर किसी के पास है तो पॉलिटिशियन के पास। और पॉलिटिशियन को भी एक लेवल तक ही, पॉलिटिशियन भी न्यूज मीडिया और बाकी सारी जनता को एक लेवल तक ही कंट्रोल कर सकती है, क्योंकि ये हमें सिखा दिया है किसान आंदोलन ने। किसान आंदोलन ने बीजेपी तक की पार्टी को, जिसके हाथ में सारी गोदी मीडिया जो बोलती है, मीडिया और ये सारी चीजें हैं, उनको भी झुका दिया, और मोदी ने भी स्टेटमेंट देने में तैयार हो गया। तो ऐसी कोई चीज करो जिससे पॉलिटिशियन भी झुक जाए। झुकाया जा सकता है पॉलिटिशियन को, कोई बड़ी बात नहीं है। पॉलिटिशियन को हमने ही तो चूज किया, वो भी तो इंसान ही है, बस थोड़े से अलग टाइप के इंसान है। खून तो लाल ही है उनका, लेकिन डीएनए कुछ अलग ही टाइप के होंगे शायद, पता नहीं कैसे पॉलिटिशियन बनते हैं। लेकिन ये बात जरूर है कि पॉलिटिशियन को भी झुकाया जा सकता है, सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाया जा सकता है। बस एक बात है, सारे एकजुट होके इन पॉलिटिशियन को टारगेट करना जरूरी है, क्योंकि जब तक पॉलिटिशियन को टारगेट नहीं करोगे आप क्या करोगे। बॉलीवुड को गालियां देके क्या होने वाला है। जो पिक्चरें चलनी है वो चलेगी, जो पिक्चर वैसे ही उनकी जिंदगी खराब है। देखो बॉलीवुड वाले आज ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे सीरीज चल रही है, वो लोग थोड़ा थोड़ा करके, अब अक्षय कुमार की भी एक पिक्चर आ रही है, वो ओटीटी पे डायरेक्ट आ रही है, तो वो ओटीटी पे करेंगे काम, नहीं तो दूसरे करेंगे। वैसे भी 50 साल इनके पूरे हो चुके हैं, जो पुराने स्टार्स है, वो थोड़ा थोड़ा करके उनके दूसरे भी बिजनेस है वो चलते रहेंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, पिक्चरें देखे ना देखे। और वैसे भी जो पिक्चर अच्छी होती है वो देखते हैं, पठान देख ली लोगों ने। अब क्या होता है, साउथ की भी फिल्में चल रही है, बल्कि साउथ वाले ने एक शब्द भी नहीं बोला था सुशांत के बारे में, बल्कि उसमें से एक साउथ वाले ने सुशांत की फिल्म के टाइम पे रिलीज हो रही थी उसकी पिक्चर, तो सुशांत को ही गलत बोल दिया था। ये भी होता है, वो भी किया है। आप लोगों को पुरानी हिस्ट्री पता नहीं है, क्योंकि आप सुशांत को तब जानते ही नहीं थे। सुशांत के जाने के बाद उसके लिए बहुत लोगों ने आवाज उठाई, वो मैं गलत नहीं बोल रहा आप लोगों को, लेकिन बात तो सच है, मैं सच ही बोलूंगा। मैं तो लिखता ही नहीं हूँ स्क्रिप्ट, मैं तो सीधा सीधा आके बोलता हूँ जो दिल में है वो। तो यहाँ बात यह आती है कि आप सबको कॉन्सेंट्रेट करना है, मेन इज द पॉलिटिशियन। आप अपने सारे लोग, अब मैं आपके लिए आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि मेरे को लेटर भेजो, मैं जाता हूं मोदी के पास लेटर जाके देता हूं, वो साले बीजेपी वाले कुत्ते की तरह पूछते भी नहीं है, वहां जाके मैं खड़ा रहता हूं धूप में 2-4 घंटे, फिर उसके बाद 8 दिन अपने पैसा खर्चा करके वहां होटल में रुकता हूं, और वहां होटल में एसी होता है ना कुछ होता है। चलो वो तो गर्मी के दिन थे, फिर भी वहां कुत्ते की तरह दिल्ली में घूमता रहा मैं, ना खाना पीना ठीक, ना कुछ ना जेब में पैसे ना कुछ। रोज मोदी के ऑफिस जाता था, वहां से वापस आता था, वो साले वहां अच्छा हुआ सीसीटीवी कैमरे रहते वहां पे, वरना मार भी देते 2-4 लाफे। लेकिन चलो कोई बात नहीं। तो वहां जाते टाइम वो लेटर, रोज इतना बड़ा लेटर का बक्सा लेके जाता था, फिर भी नहीं हुआ। लास्ट में मुझे पोस्ट करना पड़ा, उसके रिप्लाई में क्या आया, वी रिसीव्ड योर लेटर, दैट्स इट।
सुशांत का नाम भी नहीं था उसमें, वी रिसीव्ड योर लेटर, बस कोई टॉपिक वॉपिक नहीं। लेकिन अब अगर इसमें करना है कुछ काम, तो मैं अपने आप को लेटर भेजने के लिए नहीं कह रहा। मैं नहीं जाऊंगा भाई दिल्ली। मैं एक बार एम्स भी चला गया, 2 बार एम्स चला गया, एक बार कुर्ला फॉरेंसिक जांच टीम चला गया, एक बार और एक जांच टीम पे चला गया, फॉरेंसिक जांच टीम में सीबीआई ऑफिस में 3 बार गया, एनसीबी ऑफिस में 1 बार भी नहीं गया, क्योंकि वो एनसीबी का ऑफिसर क्या है मुझे मालूम है, ठीक है। दूसरी बात, बीजेपी के मोदी के वहाँ 1 बार गया, और प्रोटेस्ट करने तो हर जगह गया मैं, कहीं वैसी बची ही नहीं है कोई स्टेट शायद जहाँ पे मैं गया नहीं हूँ। लेकिन आप ही मुझे बताइए कि अब नया मैं क्या चीज़ कर रहा हूँ। हर एक आपके एमएलए, क्योंकि आप प्रधानमंत्री चूज नहीं करते, आप एमएलए चूज करते हैं, राइट। एमएलए एमपी आप बनाते हैं वोटिंग से, वो एमएलए एमपी सारा पैसे वैसे खा के प्रधानमंत्री चूज कर देते हैं। ये बात सच है, ये हमारे देश का संविधान, न्याय और यही है नेताओं का कानून, ठीक है। आप प्रधानमंत्री चूज नहीं करते, एमएलए चूज करते हैं, आदमी देख के चूज करते हैं, बराबर। वो आदमी बिकने वाला है तो पैसा लेके उस पार्टी को सपोर्ट कर देता है जो प्रधानमंत्री बन जाता है, या तो वो आदमी अगर सच्चा होगा तो उसको धमका दिया जाता है, बीवी बच्चों को उसके मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो वो बेचारा बोलता है चलो मैं आपको समर्थन करता हूं, क्योंकि जिंदा रहेगा तो ही तो बीवी बच्चे संभालेगा, जिंदा रहेगा तो देश की सेवा भी कर पाएगा, कम से कम अपने एरिया की, क्योंकि जान है तो जहान है। तो यही नेता के ऊपर भी काम आता है। तो ऐसे देश में आपको सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ देना है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत का इंसाफ सिर्फ सुशांत के लिए नहीं है, वो तो गया, लेकिन वो ऊपर से सिर्फ बेचारा ढूंढ रहा होगा मेरे को इंसाफ कब मिलेगा, लेकिन लोग भटक गए। तो यहाँ कहीं ना कहीं मेरे को बहुत बड़े पंडित जी आए थे, उन्होंने तो ये कहा था कि भाई तेरे घर में ही रहता है सुशांत, क्योंकि वो इतनी जो बातें तुम करते हो ना, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उसकी आत्मा से बोली जा रही है। मुझे नहीं पता, मैं ऐसा कोई दावा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये बात जरूर है कि रात को सपने में आता है। अब मैं रिया की तरह ये भी नहीं बोलूंगा कि सपने में आके उसने क्या बताया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन मैं डायरेक्ट आपको बोलता हूँ, मुझे लगता है कि आप एमएलए और एमपी चूज करते हैं, आप अपने अपने एमएलए और एमपीज को अपना जो भी आपका एमएलए और एमपी होगा उसको आप लेटर लिख सकते हो। हर एक स्टेट में, हर एक गांव में, हर एक एरिया में आप एमएलए और इसको लेटर लिखो। लेकिन अब ये बात वही है कि पूरी दुनिया में मैंने जब लेटर मांगे तो 1765 लेटर मेरे पास आए, तो 1765 में हर एक एमएलए एमपी को जाएंगे तो कितने, 5 लेटर। तो वो बोलेगा यार मेरे इसमें तो 50,000 का वोट बैंक है, इसमें 10-5 लेटर आएंगे तो क्या होगा। यहाँ बात होती है एकजुटता की। हर आदमी अगर एमएलए एमपी को लेटर लिखेगा, और हर एरिया में, अगर कोई एरिया में एक अप्रोक्सीमेट आंकड़ा बता रहा हूं 50,000 अगर है, और 50,000 में से अगर 40,000 लेटर जाते हैं, लेटर में कुछ लिखना नहीं, आप हाथ से ही लिख दो, मतलब मैंने आपको वोट दिया था ये सोच के कि आप हमारे देश का, हमारे एरिया का और ये सब अच्छा करेंगे, हमें आज भी आपके ऊपर विश्वास है, यही लिखो, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि तारीफ करोगे उसकी तो ही वो काम करेगा, वरना इंसान ऐसा है, आप जब बुराई करोगे तो वो काम नहीं करेगा। इंसान वही है भाई, इंसान ही वही पुतला है। तो हाँ, कोई आया है, 1 मिनट वेट करो जी। तो आप उसकी लेटर में लिखो कि हाँ आपको मैंने नेता चुन के दिया है और आपने मुझे आप पे आज भी विश्वास है, तो मैं सुशांत सिंह राजपूत का फैन हूं, उनको अच्छा मानता हूं, क्या आप मेरी इसमें मदद कर सकते हैं सुशांत सिंह राजपूत को न्याय देने में। जैसे आपने प्रधानमंत्री चुना है या आपने देश का सीएम चुना है, वैसे ही आप ये लेटर क्या आगे पहुंचा सकते हैं हमारा, और क्या इस डिमांड कर सकते हैं, आपके सोशल मीडिया पे हो या आपके टेलीविजन चैनल पे हो या आप यहाँ पे ऐसा लिखोगे तो हर एमएलए एमपी जो आएगा ना, वो जब बोलेगा तो उधर भी कुर्सी हिलेगी बीजेपी वाले की, सबकी, तो तब जाके हो सकता है। ये एक नया पहलू मेरे दिमाग में आया, मैंने आपको बोल दिया। बाकी आपकी मर्जी, जो चाहे वो करो, नहीं करना है मत करो भाई। मैं अपनी तरफ से जो कर सकता हूं आज भी करूंगा, कल भी करूंगा, परसों भी करूंगा। लास्ट में एक बात कहना चाहता हूं आपको, मैं इस देश की पॉलिटिशियन से इतना तंग आ गया हूं कि बस मैं जल्द से जल्द, क्योंकि बॉलीवुड से कुछ होना नहीं है, मैं समझ गया, अभी कुछ ज्यादा बोलूंगा नहीं, क्योंकि जब तक इस देश में हूं तब तक ठीक है सब कुछ। तो भैया ऐसा है, ये चीज जरूर करो, सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ देने में यही एक काम आ सकता है, और सुधर जाओ। गलत डायरेक्शन में जाने से अच्छा है, आपकी एनर्जी खत्म करने से अच्छा है राइट डायरेक्शन में जाओ। दिस इज द पॉलिटिशियन को टारगेट करो, हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी एंड वॉचिंग मी।